हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पशु चिकित्सा से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। साथियों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी या डॉग हैं, इन सभी का ट्रीटमेंट इस वीडियो पर दिखाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से डायग्नोसिस करने का तरीका सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दिया जाता है। तो प्लीज़ साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्लोरफेरामिन मिलेट। फ्रेंड, ये जो क्लोरफेरामिन मिलेट एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन वे मेडिसिन्स होती है जो पशु के अगर टिश्यूज़ हैं, उसमें टिश्यूज़ के डेथ हो जाने से एक पदार्थ निकलता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। जो हिस्टामिन होता है उसके कारण पशु में एलर्जी होती है। तो जो ये सीपीएम मेडिसिन है, यह हिस्टामिन को बनने से रोक देती है, मतलब उनको नष्ट कर देती है, उसके ग्रोथ को, जिससे पशु में एलर्जी नहीं होती और पशु में एलर्जी नहीं होती। इसलिए ये जो मेडिसिन्स हैं, सीपीएम्स हैं या फेरामिन, जो भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, इसका पशु चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लोरफेरामिन मिलेट इंजेक्शन है, यह 1 ml में 10 mg होता है और इस इंजेक्शन का उपयोग आप गाय हैं, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग हैं, घोड़े हैं और सभी प्रकार के रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट जो जुगाली करते हैं और बिना जुगाली करने वाले पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप जैसे पशु में कोई हाई फीवर हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग एलर्जिक रिएक्शन, चाहे कोई भी प्रकार के किसी भी कारण से रिएक्शन हो या शरीर पे धब्बे बन गए हो, मतलब दाने बन गए हों या सूजन हो गई हो, उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन एलर्जिक सूजन में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पशु में कोई भी प्रकार की टॉक्सिसिटी, जहर खा लिया है पशु ने, उसमें यूज कर सकते हैं। या पशु में जैसे कि जीआई ट्रैक्ट से संबंधित डिसीज़ हैं, जैसे कि डायरिया है या इंट्राइटिस हो गया है, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। पशुओं में एनाफेटिक शाक, अगर पशु को कोई भी प्रकार की शौक आ रहा है, झटका, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। झटके आ रहा है, कपकप आ रहा है पशु, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु के खुर में सूजन हो रही है, खुर की लेमनी में, तो उसे लेमनाइटिस में आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप पशु में अगर कोई प्रकार के कीड़े या इंसेक्ट हैं, वो बाइट कर दिए हैं, चाप दिए हैं कीड़े, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप खुजली में, इलीचिंग में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, चाहे वो डॉग हो, चाहे गाय, भैंस या कोई प्रकार के पशु में खुजली देखने को मिलती है, खासकर डॉग में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, तो आप इसका उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पशु में डर्मेटाइटिस है, त्वचा में सूजन हो गई है, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन ना होने के लिए आपको इसका यूज करना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका उपयोग आप कोई भी मतलब पशु में मेटाबॉलिक डिसीज़, जैसे कि पेट से संबंधित बीमारी है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। या जीटीआई ट्रैक से संबंधित, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से संबंधित डिसीज़ हैं, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसका आप यूज मास्टाइटिस थनैला में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है। उस कंडीशन में टिश्यूज से जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, उसको रोकने का कार्य करती हैं। तो आप इसे मास्टाइटिस थनैला में इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पशु को कोई भी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा डोज में लगा दी गई है या किसी मेडिसिन के कारण टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, सीपीएम का। और अगर पशु की जो रूमन की मोटिलिटी, रूमन गति है, वो कम हो जाती है, उसमें आप रूमन की गति को बढ़ाने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जो सीपीएम इंजेक्शन है। या पशु में सीडेटिव के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में पशु को सीडेटिव करता है, लेकिन पशु में शौक होने से रोकने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। और पशु अगर कहीं पर भी बर्न हो गई है, मतलब पशु में आग लग गई जिससे वो उसका स्किन जल गया है, उसमें आप इसका यूज़ तो आपको करना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस केस में इसका उपयोग करना, अगर पशु में आग मतलब जल गया हो उसका स्किन तो। और एक्जिमा में यूज़ कर सकते हैं, जो जिसे स्थानीय भाषा में लोग खौरा कहते हैं, स्किन डिसीज़ है, जिसमें उसके जो पपड़ी उखड़ने लगती है स्किन की, या पस आने लगता है। उस डिसीज़ में 2 प्रकार के होते हैं, गीला एक्जिमा और एक ड्राई एक्जिमा। इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स इस इंजेक्शन का उपयोग आप जैसे कि कोई भी पशु को आप कैल्शियम आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं तो आपको उसके 15 मिनट पहले आपको इस इंजेक्शन को आपको देना चाहिए पशु को, जिससे पशु में शॉक की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। या आप कोई भी आईवी फ्लूइड यूज कर रहे हैं, आपको उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए 10 से 15 मिनट पहले। फ्रेंड्स इस इंजेक्शन का उपयोग आप कोई भी प्रकार के मतलब डिसीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन यह एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। यह डिसीज़ में एक एलर्जी को रोकने का कार्य करती है। और यह फ्रेंड्स जो ये इंजेक्शन है, इसके अगर हम डोज की बारे में बात करें तो आप इस इंजेक्शन को 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर दे सकते हैं। जैसे कि हमारे गाय मतलब भेड़ और बकरी हैं, आप 2 से 3 ml तक दे सकते हैं। लेकिन जो लार्ज एनिमल हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है या 300 से 500 kg, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। और जो गाय भैंस में छोटे पशु हैं, आप उसे 8 से 10 ml तक दे सकते हैं। आप 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर दे सकते हैं। और इस इंजेक्शन का डोज ज़्यादा हो जाता है तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो इसके अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो आपको इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर रूट में बहुत ही अच्छा मतलब देखने को मिलता है। लेकिन आप ये इंजेक्शन ना ही सब कट लगता है ना ही इंट्रावेनस, तो आप इस इंजेक्शन को भूल कर भी इंट्रावेनस या सब कट यूज नहीं करना है, सिर्फ ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर यूज करना है। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है यह एक प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। आप कोई भी प्रकार के एनिमल हो उसमें आप प्रेग्नेंट एनिमल में इसका यूज कर सकते हैं। आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पशु में एबॉर्शन होगा। और फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है ये लैक्टेटिंग एनिमल जो दूध देने वाले पशु हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दूध देने वाले पशु का दूध को कम नहीं करती और दूध की जो मात्रा उसे बनाए रखती हैं। और फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन को आप 24 आवर के बाद रिपीट कर सकते हैं। आप 24 घंटे के बाद आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को 2 से 3 दिन या 4-5 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो पर बहुत ही अच्छा जानकारी दिया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।